बच्चों, इस सेशन में हम लोग इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन शुरू करेंगे। ये आपकी सेकेंड बुक है। फर्स्ट बुक हम लोग की फिनिश हो गई है, उसको हम लोग ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो समाकलन मतलब कि इंटीग्रेशन को हम लोग क्या मान सकते हैं, ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे इन सब का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया, तो साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। इसी तरह से आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 का क्या होगा, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, मतलब कि क्या हो गया ये एक्स टू द पावर 4। ई एक्स का क्या होगा, ई एक्स। तो आप इन सब में देखिए, हमने इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया तो ये मिला। इसमें हम कुछ ऐसा क्या कर दें कि हमको फिर से वही वापस फंक्शन मिल जाए। मतलब कि ये fx था, ये fx का डिफरेंशिएशन, fx का डिफरेंशियल ये था। तो यहाँ पे हम जो प्रोसेस करते हैं, जो मैथ्स में हम जो काम करते हैं कि वापस हमें फिर से वही फंक्शन मिल जाए, इसी को हम समाकलन या एंटी डिफरेंशिएशन की कहते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का ये उल्टा होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग सीखेंगे। अब इसमें ये चीज़ आप देखिए बच्चों, अगर मैंने इसमें साइन एक्स प्लस सी एक कांस्टेंट अपने मन से, सी मान लीजिए मैंने लिख दिया 3, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लीजिए 8, यहाँ पे मैंने लिख दिया पाई। तो अगर हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन एक्स का तो कॉस आ गया, लेकिन 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से 8 का डिफरेंशिएशन 0, पाई का 0। तो हम यहाँ पे 3 लिखें, 5 लिखें, 8 लिखें, कांस्टेंट में हम चाहे जो नंबर लिखें, कोई भी नंबर ऐसा लिखें कांस्टेंट, तो हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो वेरिएबल का होता है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो जब हम इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, मतलब कि हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन में हमको एक कांस्टेंट सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया cos x का मैंने डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ cos x, तो ये तो sin x आ गया। अब इसके बाद हम मतलब यहाँ तो अगर नंबर होता तो 0 आता, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि अगर यहाँ पे कौन सा नंबर रहा होगा जो कि यहाँ पे 0 बन गया। तो जब रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो हमको, इसीलिए हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, जिसको कि हम c से डिनोट करते हैं, क्योंकि रिवर्स हम जब cos x का sin x हो गया तो sin x के साथ कौन सा यहाँ पे कांस्टेंट रहा होगा जिसका डिफरेंशियल 0 हो गया होगा। और ये क्योंकि इसीलिए किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन तो यूनिक होता है, लेकिन इंटीग्रेशन उसका इनफाइनाइट होता है, मतलब c की अलग अलग वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है, इसीलिए हम उसको c लिखते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन है fx, कोई कैपिटल fx फंक्शन है जिसका कि डिफरेंशिएशन है स्मॉल fx, जहाँ पे x बिलोंगिंग टू द इंटरवल, आई या इंटीजर नहीं है, इंटरवल है, रियल लाइन इंटरवल, रियल नंबर्स का इंटरवल है। तो इसके लिए कोई भी हम एक आर्बिट्रेरी, मतलब कि अपने मन से कोई एक कांस्टेंट c सेलेक्ट इस तरह से कर सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का यहाँ पे किया तो यहाँ पे ये जो f प्लस सी है, ये जो फंक्शन है यहाँ पे f प्लस सी, जहाँ पे c भी कोई रियल नंबर है, इसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ एंटी डिफरेंशियल, या जहाँ पे c क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में देखिए, अगर हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब है कि y का अगर डिफरेंशियल fx है तो इसका मतलब है कि fx का इंटीग्रेशन y है। और इंटीग्रेशन के लिए आप देख लीजिए, ये सिंबल, ये हल्का सा s बना होता है, ये यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फार्मूले पढ़े हैं, इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी पूरी फार्मूलों की एक लिस्ट है जो हम लोगों को याद करना होगा। इसमें सबसे पहला आपको याद होगा x टू द पावर n का था, ये डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, ये आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, क्लास 11 पे पढ़ा था ये। तो क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1,
ये आपने पढ़ा था। तो इसी तरह से जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये है x टू द पावर, और यहाँ पे dx लगाते हैं, जैसे यहाँ dx लगाते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या, इंटीग्रेशन का ये साइन है, यहाँ पे dx लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये नंबर आगे आ गया और यहाँ पे एक पावर कम हो गई। इसमें क्या होता है, ये जो पावर है ये एक बढ़ जाएगी, पावर इसकी बढ़ जाएगी, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, और उस यहाँ पे n को मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन से, यहाँ पे क्योंकि रिवर्स, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पावर माइनस हो रही है, यहाँ पे पावर बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमें हर बार लगाना पड़ेगा। मैंने जैसे कि बताया कि ये रिवर्स प्रोसेस है। अब जैसे आप देखिए, मान लीजिए मैंने निकाला x टू द पावर 7, तो क्या हो जाएगा, 7x टू द पावर 6, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब अगर हम 7x टू द पावर 6 इसका मैं वो करूं, इंटीग्रेशन करूं, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा ये प्रॉपर्टी से, मतलब 7 बाहर आ गया, x टू द पावर 6 का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो क्या हो जाएगा, मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि जो भी नंबर है वो नंबर +1 करके x की पावर बनेगा और उसी से डिवाइड होगा। तो 7 × 6 + 1 is 7, 1/7 x टू द पावर 6 + 1 दैट इज 7। तो ये 7 और 7 कट गया, और मैंने क्या बताया था, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना होगा, ठीक है। तो 7x टू द पावर 6 का क्या बन गया, x टू द पावर 7 + c। ये अब देखिए हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, और इसे इंटीग्रेट किया, हम वापस फिर से x टू द पावर 7 में आ गए। सी इसलिए कि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी नंबर रहा होगा, डिफरेंशिएट जब किया गया कोई भी कांस्टेंट रहा होगा, इसके साथ प्लस या माइनस में रहा होगा, तो वो 0 बन गया। तो हमें नहीं पता वहाँ पे कौन सा नंबर रहा होगा, क्या रहा होगा, इसलिए मुझको ये सी लगाना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसको फॉर्मूले की तरह हम लोग डिराइव कर सकते हैं। x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। कंडीशन क्या है यहाँ पे, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब इससे पूरी ये फॉर्मूलों की लिस्ट है बच्चों। हम इसको देखिए, ये बुक में दिया है, ये कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये है, अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, 1 x टू द पावर 1 - 1 दैट इज 1। और अगर हम 1 को डिफरेंशिएट करें तो 1 को हम क्या लिखेंगे, x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 लिखेंगे। और x टू द पावर 0 है, इसका डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करके उस नंबर से डिवाइड करना है और वही x की पावर बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 1/0 + 1 x टू द पावर 0 + 1 + c। तो क्या हो जाएगा, ये 1/0 + 1 मीन्स 1, x टू द पावर 0 + 1, तो सीधे सीधे ये नंबर आ गया x टू द पावर 1 दैट इज x + c। तो आप देखिए, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का इंटीग्रेशन x, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए बच्चों, ये जो फॉर्मूलों की लिस्ट हम लोगों के पास है, जिसको हम की कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। इसी तरह से cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, माइनस sin x होता है, तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin x होगा। तो इसका मतलब है कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सब में लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec² x होता है, तो अगर हम माइनस cot x कर दें तो वो माइनस साइन खत्म होकर cosec² x आ जाएगा।
तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स का क्या होता है बच्चों, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिफरेंशिएशन। तो अगर हमें सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़े तो वो क्या हो जाएगा, सेक एक्स। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक प्लस कोसेक माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो यहाँ माइनस लगा देंगे तो वो यहाँ का माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये सब फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। इसी तरह से इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले मैंने बताए थे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। कॉस स्क्वायर इन एक्स का क्या होता है, वही सेम फार्मूला रहता है, बस माइनस साइन लग जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहीं पे माइनस लगा दें, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही सेम फंक्शन लें, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह से माइनस कॉट इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, खाली कॉट इनवर्स एक्स लिखते तो माइनस साइन इधर आ जाता है, यहाँ माइनस लगा दिया तो यहाँ से माइनस हट जाएगा। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसी का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक स्क्वायर। ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों एक स्पेशल फंक्शन है जिसका मैंने बताया भी था, जो इसको क्योंकि चेंज नहीं होता ये फंक्शन डिफरेंशिएशन में, तो इंटीग्रेशन में भी चेंज नहीं होगा। ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस सी। लॉग एक्स का, अब देखिए लॉग बच्चों जब भी होता है ये मॉड लगता है, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन इज नॉट मेंट फॉर नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स के लिए लॉग को हम डिफाइन करते हैं। तो लॉग एक्स का 1/x डिफरेंशिएशन, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। इसी तरह से आप देखिए ए एक्स, ये लॉग ए तो यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। ए एक्स का अगर हम सिर्फ ए एक्स की बात करें, ए एक्स का डिफरेंशिएशन तो ए एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई ये होता है। तो लॉग ए टू द बेस ई को हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा, ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए एक्स अपॉन लॉग ए। तो इस तरह से आप सबसे पहला काम क्या करना बच्चों, आपको इन फॉर्मूलों को याद करना है, फिर इसके बाद हम लोग आगे